हमारे साथ मौजूद है कुछ वृंदावन के सपा कार्यकर्ता। आइए इनसे जानते हैं किस तरीके का कॉरिडोर का विरोध करने के लिए आज ये लोग बांके बिहारी मंदिर आए हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम नीरज द्विवेदी है। मैं समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जिस तरीके से देखा जा रहा है अभी बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर का विरोध किया जा रहा है, आज आपकी सपा सरकार के कार्यकर्ता आए हैं, क्या विरोध करेंगे? देखिए, हमारा तो ये मानना है कि कॉरिडोर एक बहाना है। इनका विचार कुछ गलियों को उजाड़ना है। यहाँ पर कॉरिडोर पर एक अयोध्या में हुआ, आपने देखा कि गरीब तबके का आदमी, एक कमजोर आदमी जो अपना जीवन यापन कर रहा है, उसको किस तरह परेशान किया गया, कैसे ही उनकी दुकानें उजाड़ी गई, उनको बेघर किया गया। ऐसी तमाम समस्याओं का सामना अयोध्या में किया गया और परिणाम भी आपके सामने आया। तो हम लोग गोस्वामी समाज के साथ बांके बिहारी जी के लिए यहाँ पर पुरजोर विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी पूरा विरोध करेगी और समाजवादी पार्टी इसके साथ है। सन 2015 में आपकी सरकार द्वारा ही अध्यादेश और कॉरिडोर का समर्थन किया जा रहा था। उसके बाद देखा गया था कि माननीय योगी जी द्वारा ही इसका विरोध किया गया था। आज खुद ही इस अध्यादेश को पास करा रहे हैं और कॉरिडोर बना रहे हैं। ये तो बांके बिहारी जी के जो मंदिर की जो रकम है, ये उसको लूटना चाहते हैं, समझ रहे हो। ये तो 2016 में जब सपा सरकार थी, आप सब लोग जानते हैं, वृंदावन के सेवायत जानते हैं, जब ये अध्यादेश 2016 में लाया गया था तो इन्हीं योगी आदित्यनाथ जी ने लोकसभा में इसका विरोध किया, पुरजोर विरोध किया था, ठीक है ना। उसके बाद ये हमने इसको खत्म करने का काम किया था। फिर आज अब 2022 के बाद इनको दोबारा से ये याद आई और ये दोबारा से कॉरिडोर ले आए। तो अब समाजवादी पार्टी के सारे लोग बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों के साथ। जैसे एक बताया जा रहा था कि काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, लेकिन ये वृंदावन बीच में कहाँ से आ गया? मैं राजेंद्र फेरारी मेरा नाम है और राष्ट्रीय सचिव हूं अधिवक्ता सभा। आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस मुद्दे पर जनता की राय ले रहे हो और जो आज की जो दल हैं उन सभी का आपने जो मत जानना चाहे, तो उसके मत में मुझे ये कहना है कि हमारा जो धर्म है सनातन धर्म है और जो वर्तमान की सरकार है, आपने इसका अगर अध्ययन और अनुभव किया होगा, क्योंकि ये कहा जाता था कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, लेकिन भाव प्रधान देश भी है। ये भावनाओं के साथ खेलने का काम इस सरकार ने लगातार किया है। आज इनकी नजर, क्योंकि ये धर्म के नाम पर सत्ता में आए हैं, तो ये धर्म का ही हमेशा से उपयोग करते हैं। आज इनको लगता है कि धर्म के जो मंदिर हैं, जो सनातन धर्म के जो प्राचीन मंदिर हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा धन है, तो उसको किस तरह से ये अपने कब्जे में लें, उन संस्थाओं को किस तरह से ये अपना कब्जा करके अपने संसाधनों के रूप में प्रयोग करें, इसके लिए ये नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। आप देखिए वृंदावन में आपने देखा होगा, जो प्राचीन स्थल होता है किसी भी मंदिर का हो, किसी भी शहर का हो, उसकी जो मूल भावनाएं होती है, जो उसका मूल स्वरूप होता है, उसके साथ अगर हमने छेड़छाड़ की, अगर उसका स्वरूप बदल दिया, तो हम लोग सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए रह जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो संरक्षित रहें। आपको कोई भी कार्य करना है, सुविधा के लिए करना है, तो आप सुविधा जनता के दिए, क्योंकि जनता आपको बहुत टैक्स देती है, आपके पास बहुत सारे उसके संसाधन है, व्यवस्था करने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप कब्जा करना चाह रहे हो। आपने देखा जिस तरह से माननीय जो वर्तमान के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी हैं, उन्होंने जिस तरह से इस कॉरिडोर के लिए पूर्व में इतना ज्यादा विरोध किया था, आज उन्होंने क्या किया है, कॉरिडोर के साथ एक न्यास देना चाहते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है। आप देखिए न्यास क्या है। न्यास में जो वर्तमान जिले का कप्तान अधिकारी, जिलाधिकारी रहेंगे, किस धर्म से होंगे वो हमारे पास पता तो है नहीं कि साहब यही रहेंगे। जिलाधिकारी किसी धर्म का हो सकता है, कप्तान किसी धर्म का हो सकता है, लेकिन सनातन धर्म में अगर आप जो पद्धति अपनाने जा रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं अगर ऐसे अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा या वो लोग इसमें ट्रस्ट में आते हैं, तो क्या हमारी जो मूल स्वरूप है, जो संस्कृति है, जो सनातन की, उसके साथ ये खिलवाड़ नहीं है, या आस्था के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? ये तो चोट है सीधी सीधी आस्था पे। तो जिस तरह का काम आज ये सरकार कर रही है, ब्रजवासियों के साथ में कर रही है, होना तो वही है, प्रभु की इच्छा है, क्योंकि हम तो सब मानव के जन्म के रूप में यहाँ पे हैं, लेकिन जो इच्छा ईश्वर की है वही होना है। लेकिन इनको डर नहीं है, ये स्वयं को ईश्वर समझ बैठे हैं। इनको स्वयं ईश्वर से लड़ने की ताकत इनको लगने लगी है। इनको लग रहा है कि हम स्वयं ईश्वर से लड़ जाएंगे, लेकिन ये निश्चित रूप से फेल होने जा रहे हैं। ये ब्रजवासियों की जो आस्था है या जो धर्म में आस्था रखते हैं, उन लोगों के साथ में जो इस तरह का कृत्य करने जा रहे हैं, इसका परिणाम बहुत जल्द इनको देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी और यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है वो इस पक्ष में है कि बिहारी जी का जो मंदिर है, जो बिहारी जी के साथ जो वृंदावन का स्वरूप है, वृंदावन मतलब तुलसी का वन, आपने देखा होगा। मैं तो कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने कंस्ट्रक्शन करने का काम किया है, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ खड़ी कर दी है। आपने यमुना जी को कितना प्रदूषित कर दिया। मैंने चैलेंज किया था एक लाइव डिबेट में कि अगर कोई आधा लीटर जल माननीय मुख्यमंत्री या आदरणीय प्रधानमंत्री जी पी ले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, या मैं पी सकता हूँ क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ,
लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपने नमामि गंगे नाम पे हजारों करोड़ लाखों का घोटाला किया। भाजपा सरकार द्वारा लगातार 3 बार से यमुना शुद्धिकरण के वादे किए जाते हैं और जब ब्रजवासी पूछते हैं कि यमुना शुद्धिकरण, तो पहले बताया जाता है कि दिल्ली में हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन आज देखा जा रहा है कि दिल्ली में भी उनकी सरकार है, उसके बावजूद जहाँ से यमुना जी का निकास है, यमुना से वहां भी भाजपा की सरकार है। उसके बाद उत्तराखंड के बाद आता है हरियाणा, हरियाणा में इनकी सरकार लगातार है। दिल्ली ये रोना रोते थे कि अरविंद केजरीवाल ने ये किया हुआ है, आज दिल्ली में भी आपने कब्जा कर लिया है। भैया दिल्ली में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार। हथनी कुंड पे हम लोग भी गए थे, आंदोलन करते थे, भाई जल छोड़ा जाए। अरे भाई आपकी सरकार है, योगी जी का बुलडोजर है, चला दो उस हथनी कुंड पे। क्या तोड़ नहीं सकते उस बुलडोजर से उस हथनी कुंड को? वहां से जल नहीं मिल सकता कि वृंदावन के वासियों को, मथुरा वासियों को? यहाँ करोड़ों श्रद्धालु आता है, आचमन नहीं किया जा सकता। लोग प्रतिदिन हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में परिक्रमा करते हैं यहाँ श्रद्धालु आके। उनकी आस्था के साथ किस तरह खिलवाड़ है, आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। आप नमामि गंगे के नाम पे घोटाला करेंगे, अपनी जेबें भरेंगे। और आप मंदिर के पास अगर कोई व्यवस्था है, मंदिर के पास पैसा है, आज वो धर्म के पास जो व्यवस्था है उसमें भी आप डाका डालने के लिए उन पे आपकी नियत खराब हो चुकी है। जो भी ये किया जा रहा है पूरी तरह से ब्रजवासियों के साथ, उनके साथ में समाजवादी पार्टी हम लोग खड़े हुए हैं, पूरी ताकत से इसका विरोध करते हैं और लड़ते रहेंगे। जी अशोक जी, आप वृंदावन के स्थानीय निवासी के साथ साथ सपावादी समाजवादी सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, वृंदावन का कॉरिडोर मजबूरी या जरूरी? ये तो वृंदावन वाले ही बता सकते हैं और मैं वृंदावन से हूँ। आप ये देखिए, अति का अंत होना है, आज नहीं तो कल होना है। वैसे भी भू माफियाओं ने हमारे वृंदावन को नष्ट कर दिया है, ये आप लोग भी जानते हैं, आप भी वृंदावन के हो। और अब ये कॉरिडोर बना के ये वृंदावन का नाश करने वाले हैं, वृंदावन में कुछ भी नहीं बचेगा। क्या कॉरिडोर बनाना भूमाफियाओं को बढ़ावा देना ही कहा जा सकता है? और क्या नहीं हो सकता है? 20-20, 25-25 किलोमीटर पे आज से शुरू हो गई है प्लॉटिंग। आज हम वृंदावन में देखिए 1 लाख से 1.5 लाख के रेट है, कौन गरीब आदमी ले लेगा? मुझे बताइए आप। ये भूमाफियाओं के काम चल रहा है और कुछ नहीं। ये सरकार सनातन विरोधी है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये सरकार सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी सरकार है। आप चले जाइए, आपने क्या उज्जैन में नहीं देखा है क्या हुआ है? आपने कॉरिडोर बना दिया, 500 रुपए में अंदर जाते हैं। ऐसे यहाँ वृंदावन में होने वाला है, गरीब दर्शन नहीं कर सकता है इस बांके बिहारी जी के। ये होना है इस सरकार में। जी एक सत्ता में विपक्ष का बहुत बड़ा योगदान होता है और आप विपक्ष की सरकार से हैं आज। जिस तरीके से सरकार अपनी एक इसको नाक का ओहदा मान के बैठी हुई है और कॉरिडोर बनाना लगातार विरोध कर रहे हैं, खून से पत्र भी लिखे जा रहे हैं गोसाई समाज की महिलाओं द्वारा। अगर ये कॉरिडोर फिर भी बनाया जाता है आप लोगों के विरोध की बात, तो विपक्ष का अगला कदम क्या रहेगा? आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा, हम सब उसी का पालन करेंगे। जिस तरह से आज एक मजबूत लड़ाई गोस्वामी समाज लड़ रहा है, इनके दर्द को, इनकी महिलाओं को, आपने देखा होगा गोस्वामी समाज जो है, जो कच्चा भोजन जिस तरह से जो है एक प्रथा थी, अभी इन लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आज सभी लोग एकजुट होकर के हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं। निश्चित हम आपके चैनल 24 के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में पूरी मजबूती और ताकत के साथ हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। और अगर आप लोगों ने साथ दिया 2027 में, तो गोस्वामी समाज का जो है सम्मान भी होगा और यहाँ की जो भी समस्याएं, उन सारी समस्याओं का समाधान हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। अभी मैं कल कुछ महिलाओं के साथ था तो एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई थी। अभी वृंदावन की कुंज गलियों में एक नारा लगाया जाता है, कुंज बिहारी श्री हरदास। अगर कॉरिडोर बनेगा कुंज उजड़ जाएंगे, क्या कॉरिडोर बिहारी सत्यानाश भी बोला जाएगा? कुछ भी बोला जा सकता है, क्योंकि नारे की जो प्रचलन है, जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े नारे दिए हैं, बहुत उनसे जनता ने सीखा है और जनता ने उनको ताज दिया। जनता ही उस ताज से इनको उतारने काम करेगी, जनता इनको जवाब देगी। आपने देखा लगातार आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता और इस मुद्दे को लेकर गंभीरता से वॉच कर रहे हैं और उसका जो भी समाधान है और जो उसमें सहयोग है उसके लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। उनका आदेश है और आज हमारे वरिष्ठ नेता भी यहाँ आ रहे हैं, हम लोग भी आज यहाँ के बिहारी जी मंदिर आए हुए हैं, हम लोग ब्रजवासियों के साथ हैं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार को इतना तानाशाही नहीं करना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान सरकार कर सकती है। यहाँ भीड़ का समाधान, ये भीड़ प्रबंधन, मैं कहता हूँ मुझे आप 1 महीने के लिए मंदिर का संचालन दे दो। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ, किसान घर में जन्म लिया है। यहाँ कुछ भी घटना हो जाए, किसी को कुछ भी हो जाए, तो मेरा वादा है जितनी मेरे पास संपत्ति है मैं उसको लिख के दे सकता हूँ, भाई मुझसे हर्जाई रूप में ले ली जाए। लेकिन ये व्यवस्था जानबूझ कर कुछ बनाई जाती है, क्योंकि आप जानते हो कि
कुछ चीजें प्रायोजित होती हैं जिनको प्लांट किया जाता है, और इसीलिए आज हम लोग चाहते हैं और बाकी बैरी से प्रार्थना करते हैं। बाकी उनकी मर्जी है, जो उन्होंने तय किया होगा, क्योंकि हम तो एक इंसान है, बाकी भगवान जैसा चाहेंगे उनकी मर्जी है वही होगा। मैं एक शब्द में पूछूंगा, कॉरिडोर जरूरी या मजबूरी? मजबूरी है, जरूरी क्या है? आपके पास रास्ते हैं, आपके पास व्यवस्थाएं करने का समाधान है। मजबूरी और जरूरी में यही फर्क है ना कि आप केवल उस पे जो आपका मोटिव है, जो आपका टारगेट है, वो ये है कि आप कैसे उन संसाधनों को अपने हाथ में लें। बहुत बड़ी साजिशें हैं, और एक बात समझ लीजिए, बड़ी बात कहने जा रहा हूं आपके सामने, ये सनातन धर्म के दुश्मन हैं, ये सनातन धर्म के विरोधी हैं, ये सच्चे सनातनी नहीं है। ना ये परिवार का दर्द जानते हैं, ना ये धर्म को समझते हैं, ना ये आस्था को जानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भावनाओं से खेलते हैं